हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स टू वेरांदा आईएएस। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह और साथियों वेरांदा आईएएस की तरफ से बहुत बहुत आप सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूं इस हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके अंदर हम बात करेंगे इतिहास के संबंधित कुछ ऐसे विषयों के बारे में जो आपके नॉलेज को और इंफॉर्मेशन को इन टॉपिक्स के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। एंड ये सेशंस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जिसके अंदर हम कुछ ऐसी बातें बात करेंगे जिसके वजह से ना ही सिर्फ आपका जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, बट उसके साथ साथ अगर आप कोई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं मोस्ट स्पेसिफिकली टू द यूपीएससी, तो उसके अंदर भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा along with state PCS and the other one day examinations. So साथियों, get tuned for knowing on the today's session, and आज के हम इस सेशन के अंदर बात करने वाले हैं about the prehistoric India। साथियों, अब जब हम प्री हिस्टोरिक इंडिया की बात करते हैं तो जनरली प्री हिस्ट्री मतलब ये इंडिया के अंदर जो इतिहास की हम बात करते हैं, इतिहास को हम अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। और जब आपने सुना रहेगा, आपने बहुत से अलग अलग जगहों पे देखा रहेगा कि मनुष्य जो है सबसे पहले वो पत्थर यूज करता था। मन आज के समय में जहां पर हम मोबाइल फोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई ड्राइविंग लेसन्स, कार्स वगैरह इन सब की बातें कर रहे हैं, एक जमाना ऐसा था जब इंसान पत्थरों से अपना जीवन जीता था। एक जमाना ऐसा था कि आज के समय में जहां पर हम जो एलपीजी, एलएनजी इन सब की बातें करते हैं, जहां पर हम फायर को मैच बॉक्सेस से जला सकते हैं, उस जमाने में पत्थरों से आगों को जलाया जाता था। एक जमाना ऐसा था कि जब इंसान जो है वेजिटेरियन था और इंसान मांस नहीं खाता था, और उसने मांस खाना तब शुरू किया जब उसने आग को खोज लिया। उस वो जमाना ऐसा था जब मनुष्य जो है कपड़े नहीं पहनता था, जब वो इनिशियली नेकेड था। बाद में उसको जब पत्तों के बारे में पता चला तो उसने सबसे पहले पत्तों से अपने आप को ढका, और आज हम बात कर रहे हैं गुची, अरमानी, प्राडा की। ये है मनुष्य का एवोल्यूशन फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड टिल द मॉडर्न डे टाइम पीरियड। बट सवाल ये है साथियों कि भारत के अंदर क्या ऐसे लोग थे क्या? तो हाँ, थे। भारत के अंदर भी जो यही लोगों की जिसकी मैंने अभी बात करी, वो लोग भारत के अंदर थे। और वो लोग जब भारत के अंदर थे, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं द प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड। प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड मतलब क्या कि बेसिकली इट मींस द स्टोन एजेस। जब मनुष्य जो है उसके जीवन में मुख्य रूप से जो पत्थरों के माध्यम से वो अपना जीवन जीता था, हर एक समय पे पत्थर उसके जीवन में मुख्य रोल प्ले कर रहे थे, तब हम उस एज को प्री हिस्टोरिक कहते हैं। जनरली अगर मैं इतिहास की बात करूं साथियों, तो इतिहास को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज गोइंग टू बी द प्री हिस्ट्री, second is going to be the proto history, and third is going to be the history। तो यहां पर हम प्री हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इस समय पे कोई भी राइटिंग का स्टाइल नहीं था। मतलब वो जो लोग थे ना, उस जमाने में कोई लिखावट नहीं है, उन लोगों को अल्फाबेट वगैरह का कुछ अता पता ही नहीं है। आज के जमाने में वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग, बट दोस पीपल दे डिड नॉट हैव एनी राइटिंग। क्योंकि वो समय के अंदर कोई भी राइटिंग का प्रकार नहीं था। आई एम नॉट टेलिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज और राइटिंग अलग है। भाषा जो है वो इशारों से भी, भाषा इज बेसिकली कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट कैसे भी कर सकते हो। मैं अगर ऐसे करूं कुछ तो भी साइन लैंग्वेज में, सो इट विल बी अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन राइटिंग वाज नॉट देयर। सो उसी वजह से हम उसे प्री हिस्टोरिक कहते हैं। बट प्रोटो हिस्ट्री के अंदर राइटिंग प्रिवेलेंट है, बट हमें वो राइटिंग का मतलब ही नहीं पता। और इतिहास मतलब राइटिंग है, और हमें उस पर्टिकुलर राइटिंग का मतलब समझ आ चुका है। जब हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं भारत के अंदर, तो प्री हिस्ट्री को हम तीन अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा पेलियोलिथिक, दूसरा हो जाएगा मीसोलिथिक, तीसरा हो जाएगा नियोलिथिक, और चौथा हो जाएगा द चैल्कोलिथिक। अब तीन मेजर भाग यही हैं जब मनुष्य के अंदर अलग अलग विकसितपना हुआ। अब सवाल ये होता है कि हमने, ये है तो यार स्टोन एज ही ना, पूरा प्री हिस्ट्री मतलब स्टोन एज ही। हम इस पूरे स्टोन एज को अलग अलग समयों के अंदर क्यों डिवाइड करते हैं? तो हम डिवाइड इसके लिए करते हैं कि जब जब मनुष्य कुछ नया इनोवेटिव करता है, तब तब मनुष्य एक नए युग में परिवर्तित होता है। जब जब बिकॉज मनुष्य जो है, चेंज इज द न्यू कांस्टेंट। मनुष्य बदलाव का एक प्रतीक है।
और बदलाव जब जब होंगे तब तब एक नए युग में परिवर्तित किया जाता है, और उसी हिसाब से इस समय पर भी मनुष्य के अंदर बदलाव हुए थे, जिसकी वजह से मनुष्य जो है एक नए युग में परिवर्तित होता है, दैट इज फ्रॉम पेलियोलिथिक टू मीसोलिथिक टू नियोलिथिक टू चैल्कोलिथिक। अब वो मुख्य रूप से क्या देखा जाता है कि जो पेलियोलिथिक है ना, इट वाज नोन एज द ओल्ड स्टोन एज, मीसोलिथिक को मिडिल स्टोन एज और नियोलिथिक को न्यू स्टोन एज, अब एंड चैल्कोलिथिक को कॉपर स्टोन एज बोला जाता था। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, कॉमन क्या है, स्टोन एज। अब ये स्टोन एज मतलब क्या, ये तीनों भी समय के अंदर स्टोन एज जो था वो मेजर रूप से था, चारों ही समयों के अंदर स्टोन एज इट वाज मेजरली यूज्ड। अब जब हम इसको कैटेगराइज करते हैं, जब मैं आपको बोलता हूं कि ये अलग अलग जब जब मनुष्य विकसित हुआ तब तब एक नए युग में परिवर्तित किया गया, तो वो क्या विकसित किया था मनुष्य ने। तो इनिशियल लेवल पे पेलियोलिथिक में इनके जो पत्थरों के आकार होते थे ना, जो पत्थर को ये यूज करते थे अपने हर रोज के जीवन में, जैसे कि ये जो स्टोन एज के लोग थे, इनका जो रहन सहन का तरीका था, इट वाज बेसिकली दे सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग एंड गैदरिंग मतलब ये जानवरों को मारते थे और फिर खाना खाते थे, और गैदरिंग मतलब जो भी वाइल्ड लेवल पे जो भी फल फ्रूट वगैरह ये सब मिल जाए तो उसको इकट्ठा करके खाते थे। तो मुख्य रूप से इनका जीवन कैसे चल रहा है, हंटिंग एंड गैदरिंग से। और इस हंटिंग के लिए जो इन्होंने पत्थर का यूज किया था, वो पत्थर बहुत बड़े बड़े थे। सो इसी वजह से हम इसको ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। और इस समय का जो जीवन शैली है वो टोटली अलग है, मतलब इनका जो रहन सहन का तरीका है, ये लोग इस पर्टिकुलर टाइम पे ये गुफाओं के अंदर रह रहे हैं, केव्स के अंदर। और इस पर्टिकुलर टाइम पे पेलियोलिथिक के टाइम पे जो धरती था ना, धरती के ऊपर का जो वातावरण था वो भी अलग था। मतलब क्या है कि धरती पेलियोलिथिक के टाइम पे इट वाज द आइस एज। आपने वो आइस एज मूवी देखी होगी, जैसा उसके अंदर आइस दिखता है ना, वैसे ही धरती भी इस टाइम पे आइस एज के अंदर थी। सो इससे हम क्या देख सकते हैं कि भाई पेलियोलिथिक समय के जो लोग हैं ना, उनका इस हिसाब से रहना होता है। लेकिन ये मेसोलिथिक में कन्वर्ट कब होते हैं, जब इनके अंदर परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन क्या होता है कि इस जमाने में जो पत्थरों के आकार होते थे वो बड़े होते थे, लेकिन वो इस जमाने में पत्थरों के आकार क्या हो गए, छोटे हो गए। और इसके अलावा इस समय पे लोग गुफाओं में रहते थे, लेकिन इस समय पे लोगों ने क्या किया, प्लेन्स पे रहना शुरू किया। इस समय पे आइस एज था, तो इस समय पे जो है क्लाइमेट चेंज का भावना हमें देखने को मिलता है, क्लाइमेट चेंज होता है। इस समय पे यहाँ पे ये लोगों का जीवन जो है वो हंटिंग और गैदरिंग के बेसिस के ऊपर सर्वाइवल था इनका, लेकिन यहाँ पर हंटिंग गैदरिंग के साथ साथ इन लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री भी करना शुरू किया, मतलब जो कैटल है, कैटल को पालना पोसना भी शुरू किया। तो ये परिवर्तन देखने को मिलता है। और इसी के आगे जब हम नियोलिथिक की बात करते हैं, तो नियोलिथिक के समय पे मनुष्य ने सबसे बड़ा खोज किया, एंड दैट वाज नोन एज एग्रीकल्चर। इसके पहले तो एग्रीकल्चर का नामो निशान नहीं था, लेकिन एग्रीकल्चर का खोज कब किया गया, इस समय। तो एग्रीकल्चर एक नया इनोवेशन था ना, एक ऐसा इनोवेशन जिसने पूरे चीज को ही रेवोल्यूशनलाइज कर दिया, एंड दैट इज व्हेन दे ट्रांजिशन इनटू दिस। और अभी तक हम क्या देख रहे हैं, ये स्टोन ही इनका प्रिंसिपल आधार है जीने का। लेकिन जब मनुष्य ने यहाँ पे कॉपर को ढूंढ लिया, जो कि सबसे पहला मेटल था इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जब कॉपर को ढूंढ लिया, तब जाके मनुष्य परिवर्तित हो जाता है किसमें, द चाल्कोलिथिक एज में। लेकिन यहां पर भी इसे स्टोन एज ही कहा जाता है। लिथिक मतलब देखो, यहां पे पेलियो मतलब ओल्ड, मीसो मतलब मिडल, नियो मतलब न्यू, ये सब यूरोपियन वर्ड्स है। और यहां पर लिथिक मतलब स्टोन, लिथिक मतलब स्टोन, लिथिक मतलब स्टोन। यहाँ पे चाल्को मतलब कॉपर और लिथिक मतलब स्टोन। सो हम यहाँ पे भी क्या बोलते हैं भाई, इट इज अ कॉपर स्टोन एज। अब कॉपर स्टोन एज है, मतलब कॉपर तो इन लोगों ने ढूंढ लिया, लेकिन अभी भी स्टोन जो है ना इनके जीवन का प्रिंसिपल आधार है। इसके अलावा जो अगला कल्चर है, दैट इज गोइंग टू बी द मेगालिथिक कल्चर। मतलब ये जो कल्चर था, इट इज गोइंग टू बी देयर इन द साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया में आपने अलग अलग एरियाज के अंदर बड़े बड़े पत्थर देखे होंगे ना, कि बहुत बड़े बड़े पत्थर एक जगह पे रखे गए हैं, बहुत सारे पत्थर एक जगह पे रखे गए हैं। सो दैट वाज द मेगालिथिक कल्चर। अब सवाल ये है कि इस जो पूरे भारत के अंदर ये कल्चर्स कहाँ पे पाए जाते थे, तो प्री हिस्टोरिक कल्चर जो हैं ये अलग अलग जगहों में पाए जाते हैं। और हमें इन जगहों पे से इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिले हैं, जो भी आर्कियोलॉजिकल लेवल पे हमने एक्सकवेशंस करे तो उसके बेसिस पे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलते हैं।
और साथियों एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे हिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वेरांदा आईएएस के। इंस्टाग्राम के ऊपर आप देख सकते हैं एंड यूट्यूब के ऊपर खैर आप हैं ही हैं, बट डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो आपके लाइफ के अंदर जो नॉलेज है ना उसे एनरिच करेगा। नाउ जब हम इसी की बात करते हैं तो मैंने क्या बोला है कि मनुष्य जो है वो हमेशा इवॉल्व करता है। तो हम आज के टाइम में खुद को क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस। और बट क्या हम ओरिजिनली होमोसेपियंस थे क्या? नहीं। मनुष्य जो है प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड पे क्या था? मनुष्य प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड पे ही इनिशियली वाज अ एप। हमारा जो एंशिएंट एंसेस्टर है वो कौन है? एप है, वो बंदर थे। लेकिन वहां से लेके आज तक जैसे हम आज इंसान बने हैं, हम इवॉल्व करके बने। सबसे पहले हमारे जो एंशिएंट मोस्ट एंसेस्टर थे दे वर द एप्स। लेटर ऑन धीरे धीरे करके हम ट्रांसफॉर्म हुए, दैट इज ऑस्ट्रोलोपिथेसियस जीनस से होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल्स, और आज के समय पे हम कहलाते हैं द होमो सेपियंस। होमो सेपियंस मतलब क्या है साथियों? द सेंटिएंट बीइंग्स, जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता हो। और ये जो है लगभग हम 3 लाख साल पहले हम होमोसेपियंस बने थे, जब से मनुष्य को सोचने समझने की क्षमता आई, और तभी से जाके मुख्य रूप से बदलाव हमें देखने को मिलते हैं इंसान के जीवन के अंदर। सो अब इसी पर्टिकुलर फेज को अगर मैं और ज्यादा इलाबोरेट करूं, सो पेलियोलिथिक का जो समय है ना साथियों, पेलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है, इट इज वेरी मच वास्ट। मतलब पेलियोलिथिक टाइम पीरियड जो है ये लगभग 20 लाख साल पहले से लेके इट इज नियरली टिल 10,000 years अगो। मतलब ये इतने 20 लाख साल मतलब 19,90,000 वर्ष का जो पूरा एज है ना, इट इज द पेलियोलिथिक एज। अब आप मेरे को बताओ कि क्या आप 1 साल पहले जैसे थे आज भी आप वैसे ही है क्या? नहीं। आपने, आपके अंदर बदलाव हुआ है, आप इवॉल्व किए हैं। तो उसी हिसाब से यहां पर भी 19,90,000 साल तक के लिए क्या कोई भी मनुष्य या कोई भी एक रहेगा क्या? नहीं, बदलाव होगा ना। जब ये 19,90,000 सालों के अंदर जब मनुष्य का बदलाव हुआ, मतलब कुछ कुछ नए नए इनोवेशंस इन लोगों ने करे, तब तब ये नए युग में परिवर्तित हुए। और वही 19,90,000 साल को हम 3 अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हर भाग में कुछ नया पाया गया, उसके वजह से हर समय नया युग में आया गया। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा तो क्या हो गया कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि कुछ नया पाया गया, तो ये 19,90,000 साल में भी जब पेलियोलिथिक था, तो हम इसको लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक क्यों बोलते हैं? इट इज सिमिलर टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जैसे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहली बार आया 1760 के दशक में, तब वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 था। आज हम किस में? 4.0 में। मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंडस्ट्रीज का बेस है ना, वो तो है ही है, लेकिन बस उसके ऊपर हमने इनोवेट करते चले गए हैं। मतलब यहां पर भी वही है, जो पेलियोलिथिक टाइम पीरियड का जो कल्चर है ना, जो मुख्य रूप से जो आधार है, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, वो सेम है तीनों भी एजेस में, बस कुछ कुछ बदलाव किए गए हैं। लोअर पेलियोलिथिक एज सबसे पुराना है, फिर उसी के अंदर कुछ थोड़े बहुत लेवल्स पे बदलाव किए गए तो वो मिडिल पेलियोलिथिक में है, लेकिन इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेम है। और फिर उसके बाद भी कुछ नए बदलाव किए गए तो ये अपर पेलियोलिथिक में है, लेकिन अभी भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेम है। मतलब ये अभी भी आइस एज का ही समय है, अभी भी ये गुफाओं के अंदर ही रह रहे हैं, अभी भी ये हंटिंग और गैदरिंग ही कर रहे हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बस चेंज क्या हुआ कि लोअर पेलियोलिथिक में पत्थर और बड़े साइज के थे, मिडिल पेलियोलिथिक में पत्थर और छोटे हो गए, और अपर पेलियोलिथिक में पत्थर और छोटे हो गए। लेकिन हम यहां से एक नए युग में कब परिवर्तित करते हैं? मतलब मिडिल पेलियोलिथिक में, जब क्लाइमेट चेंज हुआ और जो बर्फीला धरती था ना, बर्फीला पृथ्वी था, उस वो बर्फ जो है धरती से निकलते चले रह गया, और धरती के ऊपर जंगल वगैरह का निर्माण हुआ। तो ये लोग जो अभी तक गुफाओं में रह रहे थे ठंडी के मारे, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी है, और ये लोग जो हैं अगर बाहर रहेंगे ठंडी में तो भाई हाइपोथर्मिया हो जाएगा ना। तो ये गुफाओं में रहते थे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, वातावरण से भी और ऐसे भी। लेकिन अब जब
मीसोलिथिक एज के दरमियान, जब अपर पेलियोलिथिक के बाद 10,000 बीसी के दरमियान जब धरती के अंदर, वातावरण के अंदर फेरफार हुआ, तो यहाँ पे जो बर्फ का चादर था वो निकलते चले गया और यहाँ पे मिट्टी वगैरह का उत्सर्जन हुआ, जिसके ऊपर जंगल वगैरह आ गए, पेड़ पौधे आ गए, जानवर आ गए। सो अब इन लोगों ने बोला यार, आइस एज के टाइम पे तो खाना वगैरह कम होता था, इसके लिए हम, और बर्फीला वगैरह भी था, इसके लिए हम गुफाओं में रहते थे। लेकिन अब इन लोगों ने क्या बोला, यार खाना तो भरपूर है बाहर, बर्फ भी निकल चुका है, तो हम गुफा में क्यों रहे, हम बाहर जाते हैं। तो इस समय पे लोग जो है गुफाओं से निकल के वो प्लेन एरियाज की तरफ जाते चले गए और वहां पर उन लोगों ने थोड़े बहुत लेवल पे घर वगैरह बनाने शुरू कर दिए। लेकिन इस टाइम पे, पेलियोलिथिक के टाइम पे, इनका जो पॉपुलेशन था वो छोटा था, लेकिन मीसोलिथिक के टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ गया। यही फीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। पेलियोलिथिक के टाइम पे पॉपुलेशन छोटा क्यों था, क्योंकि बर्फीला एरिया था, डेथ रेट्स हाई थे, ऊपर से आइस एज का समय था, तो आइस एज है तो जाहिर सी बात है खाना पीना भी कम होगा। आपको पोलर एरियाज के अंदर ज्यादा खाना दिखता है क्या, नहीं। पेड़ पौधे होते हैं क्या, नहीं, क्योंकि बर्फ है ना यार। तो उसी हिसाब से इस टाइम पे भी बर्फ ही होगा। तो जब बर्फ ही होगा तो लोगों को पता है कि भाई खाना पीना कम है, तो इसके लिए आबादी भी कम ही रखते हैं, क्योंकि खाने का डिमांड नहीं तो बढ़ जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया, जब वातावरण में फेरफार हुआ और बर्फ की चादर निकल गई, जंगल बन गए, पेड़ पौधे आ गए, जानवर आ गए, तो अब ये लोग बोले कि यार खाना तो भरपूर है, तो आबादी बढ़ा लो। लेकिन जब आबादी बढ़ते चली गई तो ये पता लग गया कि यार हम इतना खा रहे हैं कि खाना ही कम पड़ रहा है जो नेचुरल लेवल पे। तो तब जाके यहाँ के लोगों ने क्या किया, मिडल पेलियोलिथिक में इन लोगों ने कैटल को पालना शुरू किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करना शुरू किया। और ये जब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करने शुरू हो गए और ये प्लेन्स के ऊपर रहने लग गए, यहाँ पे वातावरण अलग है, इन लोगों का जीवन शैली अलग है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि भाई इन लोगों का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना वो अलग है इन लोगों से। इसी वजह से हम पेलियोलिथिक से मीसोलिथिक के अंदर परिवर्तित होते हैं। दैट इज वन मेजर थिंग। फिर यहां पे अगर आप देखोगे तो पेलियोलिथिक के समय पे जब हम लोअर पेलियोलिथिक की बात करते हैं, तो लोअर पेलियोलिथिक के जीवन शैली के अंदर अलग अलग चीजें होती है। दैट इज, इस समय पे आइस एज था, इस समय पे बड़े पत्थर यूज होते थे और वही बड़े पत्थरों को यूज किया जाता था फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग। और ये पत्थर किससे बनाए जाते थे, क्वार्टजाइट, चर्ट, बासाल्ट और क्वार्ट्ज से। और इसके जो मेन साइट्स जहां से हमें ये सब इंफॉर्मेशन पाए जाते हैं वो कहां से पाए जाते हैं, इन एरियाज में से। फिर इसके बाद जब ये मिडल पेलियोलिथिक में आते हैं तो ये उससे भी छोटे पत्थर में आ जाते हैं और इनका जो पत्थर है उसके ऊपर और इनोवेशन हो जाता है। दैट इज, ये और ज्यादा शार्प कर दिए जाते हैं। एंड उसके अलावा जब ये शार्प होते हैं तो इनके वजह से हंटिंग के अंदर इनको मदद मिलती है। फिर वही सेम चीज जब हम अपर पेलियोलिथिक में देखें तो यहाँ पे और ज्यादा एडवांस्ड तरीका हो जाता है इन द स्टोन मेकिंग। और फिर उसके बाद टोटली अलग हो जाता है, दैट वी ट्रांजिशन इनटू द मीसोलिथिक एज। अब मीसोलिथिक एज में जब हम परिवर्तित होते हैं तो मीसोलिथिक एज में जनरली क्या होता है कि मैंने आपको वही बताया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये लोग प्लेन्स के इधर रहने शुरू हो गए, ठीक है। दे आर गोइंग टू स्टार्ट द एनिमल डोमेस्टिकेशन, हंटिंग और फूड गैदरिंग तो ये कर ही रहे हैं, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर टाइम पे मेजरली ये सारी चीजें देखी गई। मतलब अभी के लिए साथियों आपको बस बेस बनाना है। अगर मैं ये लेक्चर पूरा आपको बताने जाऊं तो ये बहुत ही बड़ा लेक्चर है, इंटरेस्टिंग है, बहुत रोमांचक लेक्चर है, लेकिन बड़ा भी है। समझ लो, आपको इसके अंदर ज्ञान भरपूर मात्रा का मिलेगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा बेस लेवल पे ही रखते हैं। मैंने यहाँ पे ऑल्दो ये जो पीपीटी है ये आपको मिल भी जाएगी, बट अभी के लिए अपने इतना ही रखेंगे, नॉर्मल लेवल पे रखेंगे, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है ना वो बना रहे। और आगे चल के ऐसे ही धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ते चले जाएगा वैसे वैसे हम हमारे सेशंस को और ज्यादा डीप और ज्यादा एनरिचिंग बनाते जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो नॉलेज कंटेंट है और ज्यादा बढ़ेगा और आप और ज्यादा इंटरेस्टेड रहोगे दोस्तों। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मीसोलिथिक एज के बाद नियोलिथिक एज के समय पे क्या परिवर्तन हुआ मेजरली, इट इज गोइंग टू बी कि एग्रीकल्चर को पाया गया। क्यों, क्योंकि मीसोलिथिक एज के समय पे ये लोग इतना खा रहे हैं कि अब इनको लग रहा है कि यार पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन का फूड डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन खाना जो हम खा रहे हैं दैट इज हंटिंग एंड गैदरिंग तो कर ही रहे थे, हमने एक एडिशनल ऑक्यूपेशन शुरू कर दिया दैट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, लेकिन उससे भी पेट नहीं भर रहा है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये क्या करेंगे, एग्रीकल्चर का खोज करेंगे, एंड एग्रीकल्चर वाज रेवोल्यूशनरी।
अब हमें लगता है कि भाई एग्रीकल्चर जो है उसकी शुरुआत कब हुई? सो एग्रीकल्चर की शुरुआत आज से लगभग 9,000 साल पहले शुरू हुई। अराउंड 7000 बीसी के दरमियान एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है। और ये जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हो रही है इस टाइम पे, तब से हम समझ सकते हैं कि मनुष्य जब खेती कर रहा है तो मनुष्य एक जगह पे रहना उसने शुरू कर दिया। क्योंकि पहले जब मनुष्य रहता था तो वो अलग अलग जगहों पे रहता था, वो बंजारे जैसा घूमते रहता था। मतलब उसने 40 लाख साल के अंदर से उसने लगभग 39 लाख 80-90 हजार सालों तक वो बस घूमते चले गया। आप सोच रहे हो कि 39 लाख मतलब फॉर मोर देन 39 लाख ईयर्स मनुष्य जो है एक जगह पे नहीं लोकेट रहा। मनुष्य जो है वो दूसरे दूसरे जगहों पे बस बंजारे जैसा घूमता रहा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास एक जगह पे रहने के लिए कोई आधार ही नहीं था। लेकिन अब मनुष्य के पास एक आधार था, वो था खेती। क्योंकि मनुष्य को अब पता था कि अब उसको खाने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, अब उसको खाने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अब उसको खाने के लिए क्या है, वो खुद खाना उगा सकता है। क्योंकि इसके पहले तो आज तक उसने खाना उगाया ही नहीं था, मतलब ग्रेन्स की बात कर रहा हूं। लेकिन अब वो ग्रेन्स उगाना इन लोगों ने शुरू किया। यहां पे हम क्या देखते हैं कि नियोलिथिक के अंदर जो खाना बनाने की शुरुआत हुई, ठीक है। उस टाइम पे लोग जो है खेती के बगल में ही उन लोगों ने रहना शुरू कर दिया, खेतों के बगल में। और जब ये लोग खेतों के बगल में रहना शुरू कर दे रहे हैं, तब से ये एक सेटल्ड लाइफ के अंदर रहना शुरू कर देते। मतलब यहां से देखो, फ्रॉम द स्टोन एज टूल्स, जहां पे ये हंटिंग और गैदरिंग करते थे, इनका लाइफ जो स्टोन एज का था तब से लेके, और स्टोन एज का लाइफ हम जनरली कब से देखते हैं, 20 लाख साल, 20 लाख ईयर्स से लेके ये 7000 बीसी में जब नियोलिथिक एज की शुरुआत हुई, तब जाके ये रहना शुरू करते हैं। मतलब फॉर नियरली 19 लाख 93,000 ईयर्स तक ये लोग बस इधर से उधर जाते चले गए। बट ये रहना इन्होंने कब शुरू किया, एक जगह पे लोकेट ये लोग कब शुरू हो गए? इट वॉज गोइंग टू बी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द 7000 बीसी, जब नियोलिथिक एज की शुरुआत हुई, जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। इस तरीके से वी हैव ट्रांजिशन। और जब एग्रीकल्चर इन लोगों ने शुरू कर दिया, उसके बाद जाके चालकोलिथिक एज में इन लोगों ने कॉपर की खोज करी। एंड देन फिर उसके बाद एक बड़ा सिविलाइजेशन है, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते होंगे। साथियों, दिस इज गोइंग टू बी द मेजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड, जिसके अंदर मनुष्य का इवोल्यूशन देखा गया। तो साथियों, ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहें, जिसके अंदर मैं आपको इतिहास के अंदर और ज्यादा चीजें करवाऊंगा और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही साथियों, साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं आपसे अगले वाले सेशन में। नमस्कार साथियों। Veranda IAS, where your dream becomes reality.